पेपर 5 का एनालिसिस कर रहे हैं हिस्ट्री का। जो भी म्यूट नहीं किया है म्यूट कर लो, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगा, जब अनम्यूट करके सारे डाउट्स वगैरह जो भी होगा हम डिस्कशन करेंगे। ओनली आपका 10 मिनट्स लूंगा मैं टू डिफाइन द हिस्ट्री सिलेबस ऑफ पेपर 5। तो आराम से 10 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनिए, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, खुद बोलूंगा अनम्यूट के लिए तो अनम्यूट करिएगा। ओके, 9 बज गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पेपर 5 में हमने एक पोर्शन लिया है पहला, वो लिया है हमने हिस्ट्री का एनालिसिस किया हमने। हिस्ट्री में क्या कि पेपर में आया क्या है और हमें माइक्रो लेवल पे पढ़ना क्या है। और आप लोगों का जो 1-2 दिन बाद टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें माइक्रो लेवल पे हम कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम उसमें से भी सपोज दैट बुद्धिज्म टॉपिक लिया हमने, तो बुद्धिज्म पे मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो भी टैकल करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म लिख दिया हमने और हमने आपको कह दिया चलो ठीक है एक क्वेश्चन बना दी, नहीं, बुद्धिज्म से 2-3 बन सकते हैं, तो हम उसको बनाएंगे वहां पर, है ना। और वो डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट जो है हिस्ट्री का, वो है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हमारा पहला टॉपिक है, आप लोग अवेयर ही हो गए, है ना, इसमें कुछ नया तो नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यार इसमें पूछा गया है क्या गया है। एक कोई आया है, पिक्चर वगैरह सब लोग वो कर लो। हाँ ये देखो, तो इसमें क्या हुआ कि हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, एंशिएंट कल्चर ऑफ यूपी, ये सब आया हुआ है। तो हिस्ट्री में इन्होंने पूछा क्या है 2000, मतलब इससे पहले क्या हिस्ट्री पूछी नहीं गई क्या? सोचने वाली बात है। 23 में सब कुछ हो गया क्या, उससे पहले नहीं पूछी गई? हाँ, उससे पहले हिस्ट्री पे इतना जोर नहीं दिया गया। कैसे, ये हम देखते हैं कि पहले देखो आप, एंशिएंट सिटीज में ऑफ यूपी में 2019 में एक क्वेश्चन आया, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज, बस, कुछ नहीं आया हिस्ट्री का। ज्यादातर तो फिर फोकस कहां था सर, यूपी के क्वेश्चन तो आते थे, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं आता? हाँ आते थे। किसके आते थे? कल्चर पार्ट पे, सोसाइटी पार्ट से रिलेटेड, या सोसाइटी से रिलेटेड आते थे, या कल्चर से रिलेटेड आते थे, या सबसे ज्यादा आती थी ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी में ही वही चीज टूरिज्म वगैरह ये सब चीजें ज्यादा आती थी। इरिगेशन वगैरह के क्वेश्चन आप ज्यादा देखते होगे, रूरल पैटर्न आप ज्यादा देखते हो, क्वेश्चन रिपीट भी हुए बार बार। क्यों? उन लोगों का फोकस ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, टूरिज्म एस्पेक्ट, इन सब पे ज्यादा था। हिस्ट्री के कोर हिस्ट्री पे ज्यादा एनालिसिस मतलब फोकस नहीं था यूपीसीएस का। कब तक? 2022 तक। 23 में पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज हुआ तो अब उन्होंने एक पूरा ब्लॉक बना दिया हिस्ट्री का। तो उसमें सबसे पहला यूनिट हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी डाली। तो 2019 में इससे वही प्रयागराज का आ गया है, ठीक है। और हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, अब कल्चर जो यहां दिया हुआ है ये सेम चीज सेपरेट यूनिट में भी दी हुई है, जहां पर उन्होंने फेयर्स ऑफ यूपी, डांसेस ऑफ यूपी, लैंग्वेज ऑफ यूपी, लिटरेचर ऑफ यूपी सिलेबस में दिया है ना, ये आपने देखा होगा, है ना। तो उसको हम वहां कवर करेंगे। तो ये कल्चर यहां हम नहीं भी कवर करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम वहां कवर करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि भाई ये यूनिट गिवन है आपकी सेपरेट। क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां पर। अब देखिए, तो इसमें क्या मतलब, इसमें क्या आया सर हिस्ट्री के टॉपिक में। अब हम सबको थोड़ा थोड़ा अलग करेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स में से सर आया क्या इस बार 2023 में, और हमको पढ़ना क्या है आने के लिए 2024-25 के लिए, है ना। तो हमने ये देखा कि हिस्ट्री में इन्होंने सीधे क्वेश्चन पूछा। देखो, क्वेश्चन कुछ भी घुमावदार नहीं है। पहली बात तो यूपीपीसीएस का उतना एनालिटिकल पेपर आता नहीं है ना। आपने हर एक टॉपिक को ही टच कर लिया, उस पर एक फ्रेमवर्क बना लिया, उस पर एक पेज नोट्स तैयार कर लिया। जो मेरा ट्रांसफॉर्म लर्निंग का हमारा एम यही है, हम आपको इसलिए ज्यादा कंटेंट नहीं देते, हम उतना ही देते जितना आप पचा पाओ। सब लोग 5 मिनट लेट क्यों आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें क्या कहते हैं कि इनने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन से। मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड पोर्शन था 2023 के लिए। क्यों भाई? हड़प्पा तो हमारे क्या कहते हैं कि जीएस में 1 में भी वो बहुत पूछता है, टाउन प्लानिंग फलांटिम का, तो वो पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या पूछा उनने कि इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म।
भाई ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बहुत हॉट टॉपिक हैं, तो कुछ कुछ एज अनयूजुअल नहीं आया पेपर में। ये तो कोई भी पढ़ता है ना, ये तो कोई भी पढ़ता, तो कुछ ऐसा नहीं था कि अरे क्या आ गया। तो हमें इन क्वेश्चन से आपत्ति नहीं है, आराम से हम ये पेपर कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस यूनिट में अगर हम देखा जाए, जो इतना हमने अभी मैंने आपको बताया, तो इस यूनिट में जो ये यूनिट है हमारी, तो इस यूनिट में सर क्या पढ़ना है फिर, तो हम बताते हैं क्या पढ़ना है। यहां लिखा है माइक्रो हिडन टॉपिक्स, या इसे बोल सकते हो आप सब टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, है ना, सब टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। ठीक है, पहला हिस्ट्री, ये वाला है। ठीक है, इस मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? कोई भी एक बंदा हाँ बोल दे, हाँ सर क्लियर है, ताकि ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भी अनम्यूट करके एक बंदा बोल दे हाँ ठीक है क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। ओके ओके ओके, अब म्यूट कर लो। ठीक है, तो माइक्रो हिडन टॉपिक सब टॉपिक्स में हमने क्या देखा, हिस्ट्री है। तो भाई अगर उसने हड़प्पा पूछा है ना, बुद्धिज्म पूछा है, तो यार एक बात बताओ, क्या यूपी में स्टोन एज नहीं था क्या? था ना, तो इसका मतलब स्टोन एज पे क्वेश्चन आ सकता है। हड़प्पन हो गया तो क्या नहीं आएगा? इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है कि पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ रिपीटेड जल्दी नहीं होता। रिपीटेड ये 2026 में होगा, तब तक तो कोई आसार नहीं है कि आप लोग अटेम्प्ट दे रहे होगे, है ना, इतना लंबा तो लेके जाना नहीं है कुछ भी अपन को, है ना। कहां पर यहां फोकस ज्यादा है यूपीपीसीएस का। जीएस में देखो वैदिक में बहुत फोकस है उनका, है ना। तो हमें क्या करना है, वैदिक अच्छे से करना है। वैदिक में यूपी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो जितना हुआ हम उतना पढ़ेंगे। हड़प्पन में भी मुश्किल से 5 साइट है, 4 साइट है, तो वो मैंने कवर करा दिया है आपको नोट्स में, है ना। महाजनपद में 8 है, वो मैंने कवर करा दिया, उससे बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, जो नोट्स दे रहे हैं वो पढ़ो चुपचाप। बुद्धिज्म में हाँ, यहां पर हमें थोड़ा सा थमना है, यहां पर हमें थोड़ा सा विस्तार करना है चीजों का, कि बुद्धिज्म की साइट्स क्या थी, बुद्धिज्म में कंट्रीब्यूशन यूपी में क्या है बुद्धिज्म का, फिर उसको मतलब लिटरेचर फॉर्म में भी ले जाना है। तो यहां पर हमें थोड़ा काम करना है ना। सर बुद्धिज्म तो 2023 में आ गया है, तो क्या नहीं आएगा क्या, या आएगा? देखो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिज्म टॉपिक भी पूछे तुमसे 2024 में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2-3 क्वेश्चन बुद्धिज्म के तैयार करके जाने। ठीक है, सेफ जोन के लिए, हम सेफ जोन के लिए खेल रहे हैं ना, है ना। जैनिज्म, हाँ बुद्धिज्म आ गया, मे भी जैनिज्म पूछ ले, मे भी वो भक्ति पूछ ले, सूफी पूछ ले, यूपी का पूछ सकता है ना। तो ये आपके माइक्रो टॉपिक्स है, इसी पे आंसर राइटिंग कराई जाएगी, इसी पर आंसर राइटिंग आपकी होगी। पर डे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, इसके भी कुछ होंगे, जैसे स्टोन एज में एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी साइट्स बताओ, तो बस आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हड़प्पन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन का दे दिया जाएगा। वैदिक में 1 बन सकता है, 1 दिया जाएगा। महाजनपद में 2 बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आपका पूरा तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तैयार हो जाए, और सब में एक एक पेज के नोट जो मैं दे रहा हूं, जो हमारे ऐप में है, और उसका, और जो आपको नहीं मिलेंगे अभी, जो जैसे टॉपिक हम करा रहे हैं वो मेरे नोट्स में भी अपडेट नहीं है, तो वो बाद में अपडेट हो जाएंगे। आप उसमें अपनी फ्रेमिंग बनाना, और पर डे में जब भी जो भी टेस्ट लूंगा उसकी फ्रेमिंग दूंगा आपको, तो आपको परेशान नहीं होना है किसी भी प्रकार से, है ना। अब बस सर बचा क्या फिर, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का डिफरेंस पूछेगा। तो सर वो यूपी का क्वेश्चन थोड़े ना, वो तो GS1 का क्वेश्चन हो गया ना, आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन दिस, है ना। बस इतना है। कल्चर हमने बताया सेपरेट यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी, ये इस बार के लिए 2024 के लिए बहुत हॉट टॉपिक है ना। देखिए आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें अपना 100% सही देना है। तो उसमें क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा प्रयागराज, क्यों, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज पूछा है, महाकुंभ होना है प्रयागराज में, तो वैसे ही हॉट टॉपिक हो गया ये तो, है ना। तो ये अयोध्या भैया, इसके बारे में तो किसको नहीं पता, जय श्री राम तो आज बच्चे ही बच्चा बोल रहा है ना, और वो भी यूपी लेवल पे नहीं, ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड बात हुई है, तो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। तो क्या सर अयोध्या सिटी के बारे में पूछ लेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है अयोध्या सिटी के बारे में पूछे, कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछे, जो मंदिर बना है उसके आर्किटेक्चर के बारे में तो पूछ सकता है कि नागर स्टाइल का मंदिर है। मैंने अपने नोट्स में थोड़ा बहुत कवर किया है ये सब, ठीक है, अभी और भी कवर करना है। प्लस और क्या पूछ सकता है सर इसमें, सिटीज में एयरपोर्ट बन गया, इंडस्ट्री लग रही है, रोडें चमक रही हैं, क्या हो रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा, तो वो इसको कनेक्ट कर सकता है कि हाउ अयोध्या कल्चरली
बूस्टिंग द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ यूपी, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें क्या है, तो हमें क्या है, हमें उस पर भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर क्या है, कन्नौज, फिर क्या है, बनारसी, फिर वाराणसी, कन्नौज, वाराणसी में भी क्या कहते हैं एक रिकॉर्ड बना है दिए जलाने का, ये भी इंपॉर्टेंट। आगरा इंपॉर्टेंट, अभी इस बार आगरा के आर्किटेक्चर से आ गया था, है ना। मथुरा और बुद्धिस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट सर कौन सी है, 6-7 बुद्धिस्ट की जगह है, कपिलवस्तु, सारनाथ, इन सबको मिला के बुद्धिस्ट सर्किट बोलते हैं, है ना। टाइम 9 बजे का था, 9:10 पे आ रहे हो सब लोग, 11 सब लोग तो नहीं आ रहे, कुछ लोग ही आए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई भी हाँ बोल दे, हाँ क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं फिर हम, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट कंप्लीट हुई, हमें इस यूनिट पे जो जो यहां लिखा गया है, जो जो यहां लिखा गया है, जो जो भी आपको टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं, उतना है जितना तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, है ना। उस इससे ज्यादा नहीं जाना है तुम्हें, इससे ज्यादा जाना भी इंसाफ नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। क्यों आएगा, तो उसको भी नीचे दिया है मैंने, क्यों नहीं है ना। फिर अब आते हैं दूसरी यूनिट पे, आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस, मेंटेबिलिटी, म्यूजियम, आर्चिव और आर्कोलॉजी। देखो सबसे पहले एक देखो कि एक तो यूनिट यही हो गया, पहला क्वेश्चन यहां से बन, दूसरा यहां से बन सकता है, तीसरा म्यूजियम से बन सकता है, चौथा आर्चिव से बन सकता है, पांचवा आर्कोलॉजी से बन सकता है। 5 क्वेश्चन तुम्हारे यही तैयार हो गए, है ना। ये इसे कहते हैं सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस में तर हिडन क्या है, माइक्रो टॉपिक क्या है, मौर्य का पूरा आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर बोला है ना, अब काहे का आर्किटेक्चर, तो भैया हमारे यूपी में जो जो आर्किटेक्चर हुआ है हमको पढ़ना है, तो मौर्य पूरा पढ़ना है, गुप्ता पूरा आर्किटेक्चर पढ़ना है, कितना, सिर्फ यूपी का, ऐसा नहीं पूरा, तो हम जीएस के लिए पढ़ते हैं ना, है ना, हमें यूपी का पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो हमें उसका क्या देखना है, आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, मैं समझ गए, स्तूपा इन यूपी, तो सारनाथ का स्तूपा, धामेक का स्तूपा, ये सारे हमें कवर ऐसे करने हैं। और कुछ कुछ मैंने सिलेबस में कवर भी करवा रखे हैं। मथुरा आर्ट, मथुरा आर्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये अपना यहीं पर यूपी में हुआ है। टेम्पल बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग टेम्पल्स वगैरह नागर स्टाइल की है वो हमें पढ़ना है। बुद्ध का स्तूपा, वही सारनाथ वगैरह। टूरिज्म सर्किट, टूरिज्म सर्किट यूपी में क्या डेवलप हुआ है, ये आर्किटेक्चर का ही पार्ट, ठीक है। टूरिज्म में तो हम करते ही हैं, वो तो अलग बात है। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ मौर्यन, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ गुप्ता कुछ है तो वो, पेंटिंग, पेंटिंग हुई है भाई इसमें आर्किटेक्चर में। अब भैया यहाँ पर बात एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक की हो रही है, तो भैया पेंटिंग तो भाई तुम्हारे मॉडर्न वो मेडावल में बहुत हुई है ना, तुम्हारे क्या जहांगीर वहांगीर के टाइम पे, तो हमें वो पढ़ना है ना। मेडावल आर्किटेक्चर में लाइक आगरा, इस बार यही क्वेश्चन आया, देख लो क्या लिखा है, एक मिनट में रफ कर देता हूं। आई होप मेरी स्पीड तेज नहीं है ना, एनीवन, XX डबल 2x तो नहीं लग रही स्पीड, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो मतलब ज्यादा स्पीड तेज हो तो बता देना, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा, क्योंकि थोड़ी तेज बोलने की आदत है मुझे, ठीक है। नहीं सर ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या आया, इस यूनिट से क्वेश्चन क्या आया 2023 में, हमें यूनिट वाइज यूनिट एनालिसिस करना है ना। अगर आप यूनिट वाइज यूनिट जीएस 1 2 3 4 5 6 अगर एनालिसिस कर लो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उतना ही लोग करके चले जाएं, 300 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके चले जाएं, उनका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। मुद्दा ये होता है कि पूरी देर से कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी बनाना इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। वही आ गया भाई, मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा क्यों पूछा, क्योंकि आगरा में ताजमहल है, आगरा में फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी के अंदर ही 8 आर्किटेक्चर है, आपने पढ़ा होगा, हमने नोट्स में दिया हुआ है, आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उसमें इमाम बाड़ा, उसमें वो क्या कहते हैं कि जोधाबाई अकबर का पैलेस, उसमें ये उसमें वो, है ना, बहुत सी चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा आगरा, इसलिए तो आगरा हो गया, हम मेडिवल आगरा ये हमें कवर करना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछ ले कि फतेहपुर सीकरी क्या रोल प्ले करता है यूपी के
टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में क्यों करता है? तो भाई तुम्हें ये बताना पड़ेगा ना कि हाँ उसी में ही 8 या 9 तुम्हारे क्या कहते हैं कि वो है जिसको लोग देखने के लिए आकर्षित होते हैं, इसीलिए आगरा में लोग आते हैं और फतेहपुर सीकरी जाते हैं, है ना। आगरा ताजमहल से 40 किलोमीटर दूरी पर है, गए होंगे तो पता हो। बुंदेलखंड का आर्किटेक्चर, बुंदेलखंड का आर्किटेक्चर यूपी में क्या रोल प्ले करता है? खजुराहो, चंदेलाज का कंट्रीब्यूशन, ये भी तो आ सकता है। इसे बोलते हैं रीजनल आर्किटेक्चर, रीजनल, ये भी हम करेंगे। जो पॉसिबिलिटीज है हम सब करेंगे। तो क्या सर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। इतना आप नहीं करोगे तो आपको 20 में से 15-16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन वहां बिल्कुल नहीं कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857। प्री मतलब 1857 पहले जो भी कंट्रीब्यूट किया तो उसमें क्या हो गया? जाट किंगडम, अवध किंगडम, बात समझ, रोहिला खंड, ये सब कुछ आएगा यूपी प्री में, ठीक है, जो मुझे अभी नोट्स अपडेट करने हैं, है ना। पोस्ट 1857 से लेकर 1947 तक जो है 90 साल की कहानी, वो इसमें पूरी आती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया सर? थ्रो द लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिनेसा इन उत्तर प्रदेश इन 19th सेंचुरी। 2022 में आए थे क्वेश्चन। रिनेसा क्या हो गया? रिनेसा हो गया तुम्हारा रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना। रैशनल थिंकिंग के बारे में बात करना, है ना, इस तरह की। तो अब इसमें सर ये आया हुआ है, तो 2022 में आया, 2023 में क्या आया? यही चीज आई है, देखो, डिस्कस द रोल ऑफ यूपी ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में क्यों? क्योंकि 1857 से 1947 के बीच की घटना है ना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री पढ़ी हुई है आप सबने। थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर्स ऑफ यूपी इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो वॉरियर्स ऑफ यूपी कौन है? तुम तो मुंह जवानी याद है, बख्त खां हो गया, आपका कानपुर में जो वो थी तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मोहम्मद फैजुल्ला, है ना, ये लोग सब लोग, इस तरह की चीजें उसी में आपको 2-2 4-4 लाइनें लिखनी थी, बस, कुछ ज्यादा नहीं। तो क्या सर एक्सपेक्टेड नहीं था? एवरीथिंग जो भी आया था सब कुछ एक्सपेक्टेड ऑनलाइन पे आया था। हिस्ट्री ने कोई भी गूगली नहीं फेंकी, हिस्ट्री के पोर्शन ने 2023 में कोई भी गूगली नहीं फेंकी, देख लो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम पढ़ते नहीं हो और जो तुम्हें पता ना हो। हाँ, मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा अगर आपने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप गूगली खा सकते हो, बस, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो जो बंदा सीरियस है वो पढ़ के गया होगा वो भी नहीं खाया होगा, ठीक है। तो सर इसमें क्या हम करेंगे? ये तो उनने सीधे सीधे दे दिया ना, हम करेंगे ये ट्रिपार्टी स्ट्रगल जो हुआ था कन्नौज में, है ना, किसके किसके बीच में हुआ, आई होप आप लोग क्लियर होगा, है ना। रेनेसा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन यूपी, अवध की कहानी, जाट किंगडम, ये सब मैंने लिखा नहीं है, इसी में आ जाएगा सब। सिविल रिवेलियन, पीजेंट अगर हुआ है 1857, ये तो भैया बहुत फेवरेट है यूपीपीसीएस का, पीटी में भी पूछते हैं उसी साल मेंस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन किस कब? 1857 में। वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन कब? फ्रीडम स्ट्रगल में, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लेना, एक पेज का। नेशनलिज्म इन यूपी, तो नेशनलिज्म में यही सब चीजें आ जाएंगी। नेशनलिज्म क्या है यार? नेशनलिज्म कब होता है? जब पीजेंट रिवेल करने लगे, सिविल रिवेलियन करने लगे, वहां के क्या कहते हैं कि तुम्हारे मर्चेंट्स हैं ये लोग, जो कुछ लोग जमींदार, कुछ लोग, वो भी रिवेलियन करने लगे, तो वो एक नेशनलिज्म का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम 1885 टू 1947 लाइक कांग्रेस फॉर्मेशन टू, कहां तक? रोल ऑफ यूपी इन क्विट इंडिया मूवमेंट, हमें ये पूरा कवर करना। क्यों? क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन हो गया, चौरी चौरा हो गया, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हो गए, खिलाफत हो गया, होम रूल लीग हो गया अगर है यूपी में, तो हमें ये पोर्शन के थोड़े थोड़े बनाने हैं। वो सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, रोल ऑफ यूपी इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये आ चुका है, तो नॉन कॉर्पोरेशन नहीं आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाएगा। और क्या आएगा? ऐसा नहीं आ जाएगा कि यूपीएससी ऐसा एनालिसिस टाइप का 3 लाइन का पूछ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं पूछता यूपी से। तो इतना आप कर लोगे ना तो भी आपका उद्धार निश्चित, और सब पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये आया था एक, ये सबको बड़ी दिक्कत सी कर रहा था बाबा जी रामचंद्र एज अ पीजेंट लीडर, इसने सबको हैरान परेशान किया है। अगर पता था किसी को किसान से मतलब सभा से रिलेटेड या कुछ इनसे से रिलेटेड तो उसने थोड़ा बहुत कर दिया था, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत की थी। तो भाई बाबा रामचंद्र जी दोबारा तो मुश्किल ही आए, लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, है ना। और क्या सर लीडर्स आ सकते हैं? स्वामी सहजानंद, मंगल पांडे,
रानी लक्ष्मीबाई एटसेट्रा। एटसेट्रा में सर क्या है, 11 से 12 टॉपिक्स इन्हीं से रिलेटेड, 11 से 12 पर्सनैलिटीज हमें पढ़नी है, हमें उनके ऊपर आंसर राइटिंग करना है। आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट, मान लो 12 क्वेश्चन में वो ये भी तो पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1 2 3 रानी लक्ष्मीबाई, अशफाकुल्लाह, मदन मोहन मालवीय, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात है क्या। तो आपको इस तरह का करना है, वो मैं अपडेट कर दूंगा, मुझे कहीं से अच्छा मतलब शॉर्ट समरी मिल गई थी तो मैं वो आपको दे दूंगा। क्लियर हुआ सर। इन सब चीजों को देख के क्या समझ में आया हमें और क्या करना है, तो हमें ये समझ में आया कि यार 2023 में 6 क्वेश्चन पूछा, ओवरऑल 2023 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है हमारे यूपी के पेपर 5 वाले, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बढ़ जाएंगे, क्यों, और भी पोर्शन है पेपर 5 में। तो आप ये समझ लो ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन। हमें इसके लिए मेहनत करनी है। कौशल 7 भी हो जाए, हाँ हो सकता है ना, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप उम्मीद मानो कि आए, ये बात आप फिक्स कर लो, इससे कम तो नहीं आना चाहिए पेपर में, है ना। तो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। अच्छी बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े हुए हो, जीएस के बेस पे चीजें काफी इसमें से पढ़े हुए हो, तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी। यूपीए कंटेक्स में चीजें पढ़नी पड़ेगी, बस इतनी मेहनत नहीं लगेगी। हाँ थोड़ा लीडर्स की मशक्कत है बस, यूपी के लीडर्स, है ना। और एक बात नोटिस करूंगा कि एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स और पर्सनैलिटीज ऑफ यूपी, ये आप नोटिस करो कि वो GS1 में भी बहुत पूछ रहा है आजकल और यूपी में भी पूछ रहा है। इसका मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि अगर हिस्ट्री पोर्शन जिस दिन मतलब उठा रहे हो, एक एक दो पर्सनैलिटी की पर्सनैलिटी डेली बेसिस पे आधा आधा उनका पढ़ते जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आप ये सोचो कि सीधे पीटी के बाद हम फोड़ फाड़ देंगे, कोई नहीं फोड़ पा रहा, ठीक है। तो आप भी कोई अपवाद नहीं हो, सब लोग सेम लाइन पर हैं, सबकी प्रिपरेशन सेम है, बस जिसने थोड़ी ज्यादा स्मार्ट तरीके से आंसर राइटिंग वगैरह कर लिया वो इन है, और जो नहीं कर पाए वो आउट है, बस इतनी सी बात है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरा फ्रेम था बताने का कि 2023 में हिस्ट्री के पोर्शन को कैसे हम लोग अभी 1-2 दिन में आंसर राइटिंग में कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। माइक्रो टॉपिक से माइक्रो टॉपिक्स पे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ऐसा हम काम करेंगे। क्लियर है सारी चीजें। अब मैं ठीक है, ये हो गया हमारा नेचर, और कुछ तो नहीं बता रहा था। हाँ अब मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि आपको सारे वेबसाइट्स जो भी कंटेंट है वो क्या कहते हैं हमने अपने नोट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बियॉन्ड को कहीं नहीं जाना यार, तुम तो चुपचाप ये काम करो बस, अपने ऊपर विश्वास करो, इस चैनल पे और मुझ पे विश्वास कर लो, और जो मैं दे रहा हूं वो काम करो, उससे ज्यादा नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं आएगी। पेपर 5-6 में हंस के आओगे बिल्कुल यार कुछ पता नहीं था किसी और चीज का, तो लेकिन ये तो बहुत सही गया, है ना। वेबसाइट जो भी इधर उधर का आना है, अभी 2-4 चीजें दिखा दूंगा, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सही जगह है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे से सब कुछ आएगा, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, ये सब काम नहीं, बट हाँ जो ऑथेंटिसिटी है उस पर काम करना है। क्लियर है। तो बस अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर मैं वेबसाइट वगैरह काम बताता हूँ।